फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो आज 4 अप्रैल करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं जो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, छोटे से बड़े लेवल तक सभी के लिए उपयोगी है। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है फ्रेंड्स, ठीक है। बिल्कुल नए अंदाज में एकदम, जैसा कि आज तक कोई नहीं करा है। सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव कराऊंगा पूरा एक्सप्लेन करके, ताकि एक क्वेश्चन से अगर आप 5 क्वेश्चन बनाना चाहें तो वो भी बन जाएगा, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एक अलग से क्वेश्चन आंसर टाइप के बनाए गए उसमें लास्ट में, जो लोग कल देखे होंगे जान ही रहे होंगे कैसे मैं बताया हूँ। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अपने वीडियो पर आता हूँ और आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय समाचार से। जैसा कि देख रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स 4 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय समाचार। पहला, विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड ने विकसित की एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन देने की तकनीक। यानी जो विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड है, वो ऐसा तकनीक विकसित किया है जिससे एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका डिटेल देख लेते हैं, ताकि इसके बीच कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर दे सकें। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड ने पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड एमओएम विकसित किया है। इस ऑक्सीजन मैनीफोल्ड को एक समय में एक साथ कई रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए हालात में मददगार साबित हो सकता है। पूर्वी नौसेना कमान ईएनसी के नौसेना कर्मियों ने एक सिलेंडर में लगे 6 तरफा रेडियल हेडर का उपयोग करते हुए पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड एमओएम विकसित किया है। अभी तक आप लोग जान रहे फ्रेंड्स, एक ऑक्सीजन से एक ही रोगी का हेल्प हो पाता था। अब देख रहे 6 6 लोग का एक साथ हेल्प हो जाएगा एक ऑक्सीजन से। ऐसा मतलब ये बनाया गया तकनीक, यानी एक बार में आप 6 रोगियों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है फ्रेंड्स, ये आप लोग को मालूम होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एनसीसी ने एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए मदद की पेशकश। यानी एनसीसी जो है, जो आंसर जो क्या किया है, एक योगदान दिया। कौन सा? एक्सरसाइज एनसीसी योगदान। इसके तहत वो क्या किया? कोविड-19 से निपटने के लिए मदद की पेशकश किया है। देख लेते हैं इसका डिटेल क्या है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी ने एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान में मदद की पेशकश की है। इसके तहत अस्थायी रोजगार की व्यवस्था के तहत केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मंडल कैडेट ही कार्यरत होंगे। एनसीसी कैडेटों के लिए निर्धारित कार्यों में हेल्पलाइन, कॉल सेंटर का प्रबंधन, राहत सामग्री, दवाओं, खाद्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण, सामुदायिक सहायता, डेटा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए कतार में खड़े होने की व्यवस्था करना तथा यातायात प्रबंधन शामिल है। यानी कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, एनसीसी कितना हेल्प कर रहा है पब्लिक का कोविड-19 से निपटने के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो एनसीसी के महानिदेशक कौन है फ्रेंड्स? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजू चोपड़ा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजू चोपड़ा। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो एनसीसी का आदर्श वाक्य फ्रेंड्स ये यूनिटी एंड डिसिप्लिन। फिर देख लेते हैं एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, जो नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीसी का स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कहीं इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग ऐसा क्वेश्चन कराते हैं। एनसीसी का स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट, सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप की लॉन्च। ठीक है, यानी कोविड-19 कितने मरीज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उसके लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। तो आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को ट्रैकिंग करने के लिए लॉन्च की गई आधिकारिक ऐप है। आरोग्य सेतु ऐप को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा विकसित किया गया है। भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए देश के नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु लॉन्च की है। यानी कि कोविड-19 संबंधित जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं? आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसके बारे में कि कितने मरीज हो गए और फिर क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, और जो फिर र्यूमर्स वगैरह फैलों से बचने के लिए। नेक्स्ट, अब देखते हैं राज्य समाचार। अभी तक राष्ट्रीय समाचार थे, अब राज्य समाचार। आंध्र सरकार पेंशन सुविधा नागरिकों के घर तक पहुंचाना किया आरंभ। यानी कि आंध्र सरकार जो है पेंशन सुविधा जो है नागरिकों को घर तक पहुंचाना शुरू कर दिया अब।
तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 58,44,240 लाभार्थियों को पेंशन सुविधा उनके घर तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। सरकार ने लॉकडाउन के चलते लोगों को बिना घर से बाहर निकाले पेंशन पहुंचाने के लिए 2.5 लाख वॉलंटियर को काम पर लगाया। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को घर पर रहने और बाहर निकलने से बचने के लिए प्रोत्साहित करना है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ऊपर भी आया था तो आप लोग याद कर लेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वाभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आप लोग को मालूम होगा। कुछ लोग हैदराबाद मार देंगे जो कि गलत हो जाएगा। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर और कडप्पा जिलों में स्थित है। ये भी ध्यान रहे फ्रेंड्स, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर और कडप्पा जिलों में स्थित है। अब देख लेते हैं समझौता, कौन कौन समझौता हुए हैं। तो डोमिनोज पिज्जा ने लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए डोमिनोज एसेंशियल सेवा की लॉन्च, यानी डोमिनोज पिज्जा ने डोमिनोज एसेंशियल सेवा लॉन्च करने के लिए आईटीसी फूड्स के साथ साझेदारी की है। डोमिनोज एसेंशियल सेवा के जरिए आईटीसी फूड्स द्वारा रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं डोमिनोज के डिलीवरी नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। SCTIMST और विप्रो 3D ने ऑटोमेटेड वेंटिलेटर का निर्माण करने के लिए किया समझौता। तो आप लोग जान रहे हैं वेंटिलेटर की कितनी जरूरत है देश में, तो ये दोनों लोग मिलकर वेंटिलेटर बनाएंगे। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी SCTIMST ने विप्रो 3D बेंगलुरु के साथ मिलकर ऑटोमेटेड वेंटिलेटर का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संगठन ने आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट AMBU पर आधारित एक आपातकालीन वेंटिलेटर सिस्टम के प्रोटोटाइप का संयुक्त रूप से निर्माण करने के लिए करार किया है। अब देख लेते हैं नियुक्तियां फ्रेंड्स, किसकी किसकी नियुक्तियां हुई हैं कल। तो NTPC ने दिलीप कुमार पटेल को बनाया अपना HR निदेशक। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड ने 1 अप्रैल से दिलीप कुमार पटेल को अपना मानव संसाधन निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले पटेल लगभग 12 वर्षों तक NSPCL भिलाई, पानीपत और टांडा जैसी विभिन्न NTPC परियोजनाओं में HR प्रमुख रह चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी NTPC की स्थापना 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेजी लाने के लिए की गई थी। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। NTPC लिमिटेड की स्थापना 7 नवंबर 1975। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। NTPC लिमिटेड की स्थापना 7 नवंबर 1975। NTPC लिमिटेड मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। कहाँ पे NTPC लिमिटेड का मुख्यालय? नई दिल्ली, भारत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अध्यक्ष कौन है इनके? अध्यक्ष और MD NTPC लिमिटेड, तो गुरदीप सिंह। ये याद रहना चाहिए, अध्यक्ष और MD कौन है NTPC लिमिटेड के? गुरदीप सिंह। अब देखते हैं फ्रेंड्स रक्षा समाचार, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड ने बनाई कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन। नौसेना की मुंबई स्थित डॉकयार्ड ने कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित रखने के लिए कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए खुद के उपलब्ध संसाधनों से इंफ्रारेड आधारित तापमान सेंसर गन को डिज़ाइन एवं विकसित किया है। डॉकयार्ड द्वारा खुद के उपलब्ध संसाधनों से विकसित इस गन की कीमत 1000 रुपये से भी कम है, जो कि बाजार में उपलब्ध ऐसे अन्य गनों की कीमत का अंश भर है, यानी काफ़ी सस्ता है गन है फ्रेंड्स। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। ये याद होने चाहिए फ्रेंड्स, ये भी रिपीट कर रहा है, अब देख रहे हैं एक ही दिन के करंट अफेयर्स में। तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। अब देख लेते हैं बैंकिंग समाचार। SBI ने इंडिया INX पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड किए सूचीबद्ध। तो भारतीय स्टेट बैंक ने BSE के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया INX पर 100 मिलियन डॉलर लगभग 750 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं। SBI ने प्रणाली पर अनुकूल प्रभाव पैदा करने के उद्देश्य से ग्रीन बॉन्ड ढांचे को अपनाया है और इस लेन देन को स्थिरता बनाए रखने का हिस्सा माना जाएगा। ग्रीन बॉन्ड द्वारा जुटे गए फंड का इस्तेमाल हरित परियोजनाओं को वित्त करने के लिए किया जाता है जो विषाक्त तत्वों का निर्वहन नहीं करते हैं। ठीक है, जो विषाक्त तत्वों का निर्वहन नहीं करते हैं उन्हीं के लिए केवल ये है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो SBI का मुख्यालय फ्रेंड्स सभी को मालूम होगा मुंबई महाराष्ट्र में है। SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। ठीक है, और SBI की स्थापना कब हुई थी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये LIC असिस्टेंट मेंस में पूछा भी था। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि SBI की स्थापना कब हुई थी। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस।
डीआरडीओ ने कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किया विकसित। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नामक एक जैविक सूट तैयार किया गया है। डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 से मुकाबला करने वाले मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों को जानलेवा वायरस से सुरक्षित रखने के लिए जैविक सूट तैयार किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विकसित किया गया है। तो डीआरडीओ जो है फ्रेंड्स पीपीई किट बना रहे हैं, ठीक है, बनाया। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी, ये सभी लोग को मालूम होगा लगभग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कुछ निधन वगैरह कि किस किस के निधन हुए इधर। तो क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम देने वाले टोनी लुईस का निधन। वर्षा से प्रभावित सीमित ओवरों के क्रिकेट मैचों के नतीजे के लिए इस्तेमाल होने वाले नियम डकवर्थ लुईस स्टन्स डीएलएस देने वालों में शामिल टोनी लुईस का निधन। टोनी लुईस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने गणितज्ञ साथी फ्रेंड डकवर्थ के साथ मिलकर वर्ष 1997 में डकवर्थ लुईस नियम दिया था। इन देख रहे हैं आप लोग, दोनों लोग के नाम को मैच करके नियम का नाम दिया डकवर्थ और लुईस, डकवर्थ लुईस नियम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा वर्ष 1999 में इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकृति दी गई थी। यानी 1997 में बनाया गया था और 1999 में इसे स्वीकृति दे दी गई थी आधिकारिक तौर पर। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ विविध समाचार यानी कि मिसलेनियस न्यूज़। ब्रिटेन के बॉब वेटन बने दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आया है। कौन है? बॉब वेटन, जो ब्रिटेन के हैं, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अब तक जीवित है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ब्रिटेन के बॉब वेटन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में 30 मार्च 2020 तक 112 साल 1 दिन पुरुष, यानी पुरुष में इनका नाम है अभी, तक जीवित रहने वाले व्यक्ति का खिताब दिया है। बॉब वेटन को यह रिकॉर्ड खिताब जापान के चितेत्सु वातानाबेबे का 23 फरवरी 2020 को 112 साल और 355 दिन पर निधन होने के बाद दिया गया है। यानी इनका निधन हो गया था, उसके बाद दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। आईबीएम ने कोविड-19 संबंधित जानकारी के लिए वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स किया लॉन्च। यानी आईबीएम ने कोविड-19 संबंधित सवालों का जवाब फ्री में देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स लॉन्च किया है। वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स वर्तमान में उपलब्ध बाहरी स्रोतों के डेटा का इस्तेमाल कर जानकारी प्रदान करेगा। इन स्रोतों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य सरकारी स्रोत, देश की नागरिक कल्याण योजनाएं जैसे विश्व संसाधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी रोग नियंत्रण केंद्र शामिल हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जी, आप लोग को मालूम है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना कंप्लीट हो गया, आज के लिए इतना ही था। अब आप लोग से यही अपील करेंगे, लास्ट तक अगर वीडियो देख ली तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना न भूले ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमको यूट्यूब छोड़ दीजिए हमारे, तो वहाँ सब्सक्राइब करेंगे ही। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सब जगह अगर अभी तक आपने हमको फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप लिंक क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके पीडीएफ पा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जिसका नाम है यूपी लेखपाल एग्जाम 2021, जिसके नाम से ग्रुप बनाया गया, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।